एक ऐसा स्टार जिसने अपने काम से लगातार दर्शकों को चौंकाया। कैरेक्टर आर्टिस्ट से लेकर हीरो के रूप में भी वो हर बार फिट हुए। हिंदी सिनेमा के इस सितारे का नाम था संजीव कुमार, जिनका जलवा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 47 साल थी। 47 में से अपनी जिंदगी के 25 साल संजीव कुमार ने सिनेमा को दिए। स्टारडम और पीने पिलाने की वजह से वो अक्सर लोगों से घिरे रहते थे। बावजूद इसके संजीव कुमार ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बड़ी तन्हाई में गुजारे। उस वक्त उनके लिए कोई नया दिन और रात नहीं थी। लाख कोशिश के बाद भी वो अपनी जिंदगी में आने वाली आंधी को रोक नहीं सके। वैसे भी विधाता के लिखे को भला कौन मिटा सकता है। ऐसे में आज आपके लिए उसी दिग्गज कलाकार की जिंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें लेकर आए हैं। संजीव कुमार ने बी ग्रेड फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन अपने काम के बलबूते पर उन्होंने हिंदी सिनेमा में ऐसा नाम बनाया कि मल्टी स्टारर फिल्मों में भी वो सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन गए थे। मगर संजीव कुमार को ये कामयाबी एक झटके में नहीं मिली थी। इस कामयाबी में बड़ा हाथ था उनकी माँ का, जिन्होंने बेटे को एक्टिंग की तालीम दिलवाने के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे। गहने गिरवी रखने के बाद मिले पैसों से माँ ने शशधर मुखर्जी के एक्टिंग स्कूल में उनका एडमिशन करवाया था। वैसे तो माँ शांताबेन जरीवाला की चाहत थी कि बेटा पढ़ लिख कर वकील या डॉक्टर बने, लेकिन जब उन्होंने देखा कि संजीव का मन एक्टिंग में लगा हुआ है तो माँ ने बेटे का पूरा साथ दिया। संजीव कुमार के स्ट्रगल के साथ साथ उनके नाम की भी कहानी काफी दिलचस्प है। कम ही लोग जानते हैं कि उनका असली नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था। इसी नाम से उन्होंने थिएटर किया। उसी दौरान ए.के. अंगल ने अपने नाटक डमरू में संजीव को 60 साल के बुढ़े का रोल दे दिया था। 19 साल की उम्र में संजीव ने जिस खूबसूरती से ये किरदार निभाया, उसे देखकर हर कोई हैरान था। थिएटर के बाद उन्हें हिंदी फिल्मों में भी काम करना था। ऐसे में हरिहर जेठालाल को अपने करियर की पहली हिंदी फिल्म मिली, जिसमें उनका सिर्फ 5 सेकंड का क्लोजअप था। 1960 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम था हम हिंदुस्तानी, जिसमें सुनील दत्त और आशा पारेख हीरो हीरोइन थे। इसके बाद उन्होंने रोज प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ऑफिसों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उन्हीं दिनों थिएटर के एक दोस्त से बातचीत करते हुए हरिहर ने कहा कि उन्हें अपना नाम बदलना होगा। वो पहले ही तय कर चुके थे कि नाम का अक्षर एस से शुरू होगा, क्योंकि उनकी माँ का नाम भी एस से था। फिर उन दिनों हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार और अशोक कुमार का बोलबाला था, तो हरिहर ने सोचा कि अपना सरनेम कुमार ही रखेंगे। ऐसे में उन्होंने तय किया कि अपना नाम संजय कुमार रख लेते हैं। तभी संजीव कुमार को उनके करियर की दूसरी हिंदी फिल्म मिली, जिसका नाम था आओ प्यार करें, जो 1964 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनका नाम संजय कुमार ही था। इसके बाद कमाल अमरोही ने उन्हें अपनी एक फिल्म के लिए साइन करते हुए कहा कि संजय कुमार नाम बहुत इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है। तब कमाल ने उनका नाम बदलकर गौतम राजवंश रख दिया। मगर पाकीज़ा बनाने में कमाल इतने डूबे कि वो संजीव से किया वादा पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में ये कहा गया कि गौतम राजवंश नाम भी संजीव कुमार को नहीं जचा। फिर आया साल 1964, जब दोस्ती फिल्म बड़ी हिट हुई, जिसमें संजय खान थे। संजय रातों रात स्टार बन गए। ऐसे में एक संजय के होते हुए दूसरा संजय बनना कोई फायदे का सौदा नहीं होता। यही सोचकर हरिहर जेठालाल ने एक बार फिर अपना नाम बदला और संजीव कुमार रख लिया। इस नाम से पहले उनकी सबसे पहली फिल्म रिलीज हुई निशान, जो 1965 में आई थी। ऐसा नहीं है कि इस फिल्म के बाद संजीव स्टार बन गए, क्योंकि स्ट्रगल उनका अभी भी जारी था। मगर 3 सालों में ही संजीव कुमार ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसे मरते दम तक उनसे कोई नहीं छीन सका। दरअसल साल 1968 में फिल्म संघर्ष में उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला।
इतने बड़े दिग्गज के सामने अपनी पहचान बनाना मामूली बात नहीं थी, लेकिन संजीव कुमार ने ये काम कर दिखाया। इसके बाद संजीव न सिर्फ सक्सेसफुल फिल्मों का हिस्सा बने, बल्कि उन्होंने लीग से हटकर और उस दौर से आगे की फिल्मों में भी काम किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फिल्म खिलौना, जो 1970 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में संजीव कुमार ने एक पागल का रोल किया था, जिसे निभाकर वो कामयाबी के शिखर पर बैठ गए। फिर 1972 में आई फिल्म कोशिश से उन्होंने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया। फिर वो वक्त आया जब संजीव कुमार को ऑल सीजन एक्टर कहा जाने लगा, क्योंकि वो हमेशा इमेज से ज़्यादा परफॉर्मेंस पर फोकस करते थे। जहां अनामिका में संजीव कुमार ने जया भादुड़ी के लवर का रोल किया, तो उसी वक्त परिचय में वो उनके पिता बने और शोले में ससुर। 1974 में रिलीज हुई फिल्म नया दिन नई रात में तो उन्होंने 9 तरह के किरदार निभाकर हर किसी को हैरानी में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने अपने करियर में पति पत्नी और वो और अंगूर जैसी बेमिसाल कॉमेडी फिल्में दी। आपको हैरानी होगी कि संजीव कुमार ने 1960 से लेकर 1985 के बीच 153 फिल्मों में काम किया। दस्तक और कोशिश के लिए तो एक्टर को नेशनल अवार्ड भी दिया गया। कामयाबी के सफर में संजीव कुमार का नाम नूतन और हेमा मालिनी जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ भी जुड़ा। हालांकि वो किसी के साथ भी अपना घर नहीं बसा पाए। कहा जाता है कि वो हेमा मालिनी से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनसे शादी करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ धर्मेंद्र ने बाजी मार ली। प्यार में नाकामी और अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बचपन से ही उन्हें हार्ट से रिलेटेड बीमारी थी। ऐसे में शराब ने उनकी परेशानी को बढ़ाने का ही काम किया। यही वजह है कि सिर्फ 37 साल की उम्र में उन्हें पहला हार्ट अटैक आया। इसके बाद भी उन्होंने शराब नहीं छोड़ी। असर ये हुआ कि जल्द ही संजीव को दूसरा हार्ट अटैक भी आ गया। इसके बाद वो अमेरिका गए और अपनी ओपन हार्ट सर्जरी करवाई। जब भारत लौटे तो संजीव को लगा कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे किए और नई फिल्में भी साइन कर ली। इस बीच संजीव को आराम करने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे में 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार का निधन हो गया। वैसे अजीब बात है कि मौत से पहले हर साल 6 नवंबर को वो अपनी मां को बहुत याद करते थे, क्योंकि इसी दिन 1980 में संजीव कुमार की मां का भी निधन हुआ था। 5 साल बाद इसी दिन संजीव ने भी दुनिया से विदा ली। संजीव कुमार को लेकर आज भी कई तरह की बातें होती हैं, जिसमें उनका कंजूस होना शामिल है। कहा जाता है कि वो बहुत ही सिंपल कपड़े पहनते थे। बाकी फिल्म स्टार्स की तरह वो कपड़ों पर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते थे, इसलिए लोग उन्हें कंजूस कहते थे। मगर इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी हकीकत हनीफ जावेरी और सुमंत बत्रा की किताब में लिखा है। किताब में लिखा है कि कई नामचीन प्रोड्यूसरों और एक्टर ने संजीव कुमार से पैसे लिए थे। एक्टर के निधन के बाद बोनी कपूर उनके परिवार वालों को पैसे लौटाने भी गए थे, जबकि संजीव की फैमिली को ये भी नहीं पता था कि बोनी ने उनसे पैसे लिए हुए हैं। संजीव कुमार के निधन के बाद उनके सचिव जमुना दास ने एक डायरी खोलकर उनके परिवार वालों को दिखाई, जिसमें हिसाब था कि संजीव के दोस्त, कुछ एक्टर्स और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने उनसे 94,036 लाख रुपए उधार लिए हुए थे। ये रकम आज भी कम नहीं है, लेकिन सोचिए 1985 में ये क्या मायने रखती होगी। हिसाब लगाया जाए तो ये रकम आज के 90-100 करोड़ के करीब होगी। खैर, जब उनके परिवार वालों के सामने ये खुलासा हुआ, तब उन्होंने उन लोगों से पैसे वापस लेने की कोशिश की, मगर किसी ने नहीं लौटाए। हार कर वो सुनील दत्त के पास गए, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री में खूब चलती थी। मगर सुनील दत्त इंडस्ट्री के लोगों के ढंग जानते थे। उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन पैसा वापस मिल जाए इसकी उम्मीद कम ही रखना। आज भी संजीव कुमार की फैमिली के पास वो लिस्ट मौजूद है। खैर,
हिंदी सिनेमा के उस दिग्गज एक्टर की याद में इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बाकी देश दुनिया और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लाइव टाइम्स। जय हिंद।